जय श्री माँ का हरिहर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एवरी ह्यूमन लेसन will depend on the session only। सेशन से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा लेसन आता है, का ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा रूपांतरण का एक परिवर्तन चाहिए। हमारे हर एक सेल्स, हमारी बॉडी में 300 ट्रिलियन सेल्स हैं, वो हर एक क्षण ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो परिवर्तन ही धर्म है जो बदलता रहता है, पर संतुलन मात्र में। ठीक है ना, एकदम से कोई ज्यादा नहीं हो जाए, एकदम से कम नहीं। एक निश्चित गति के साथ, निरंतर प्रवाह के साथ वो चलता रहता है। तो हमारे जीवन में जो विजन है, डायरेक्शन है और आर्ट है, ये कब परिवर्तन होगा? एक सेशन के थ्रू होता है, एक सत्र होता है जो हमको मानव के द्वारा ही प्राप्त होता है, मानव के जीवन में प्राप्त होता है। मानव के सत्र में बदलाव आने का दो कारण है। एक होता है कि मानव डिग्रेड हो गया हो, है ना, जो कि माइनस में चला गया। ठीक है, ये कब होता है? जब मानो अनकॉन्शियस ऑब्जर्वेशन में होता है, थ्रू माइंड। यदि हम मन के मुताबिक हर चीज ऑब्जर्व करते हैं तो हमारे ब्रेन में रॉन्ग मोटिवेशन आ जाता है। और हमने कहा कि रॉन्ग मोटिवेशन लीड्स टू दी डिप्रेशन ऑनली। क्योंकि यहाँ पे मानो ज्यादा इम्प्रेस करने के चक्कर में, दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में और खुद को इम्प्रेस करने के चक्कर में बाद में वो सप्रेस होता है, खुद से दबता है और दूसरों से भी दबता है जिसको इम्प्रेस करने के लिए गया, और फिर उसी से फिर डिप्रेस हो जाता है जिसको इम्प्रेस करने गया या जिससे इम्प्रेस हुआ। खुद ही से आदमी डिमोटिवेट हो जाता है और डिप्रेस हो जाता है। क्यों? उसका मूल कारण है मन से उसका संचालन। मन जैसा बोल रहा है वैसे कर रहा है, और जैसा उसने, तो मानव के जीवन में जागृति नहीं आई। बेहोशी में यदि ड्राइवर, मानव का ड्राइवर मन है, तो रॉन्ग मोटिवेट ही होता रहेगा, ये ध्यान रखिए। और यदि मानव के जीवन में डिप्रेशन आ रहा है तो ये ध्यान रख लीजिए कि वो रॉन्ग मोटिवेशन में है। ठीक है, यदि मानव के जीवन में सुख नहीं आ पा रहा है, निश्चित सुख और निरंतर शांति नहीं बन रही है, तो ध्यान रख लीजिए वो रॉन्ग मोटिवेशन में लीड कर रहे हैं, और जिस कारण से उनके जीवन में अनसेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है और डिप्रेशन बढ़ रहा है। They will not get satisfied because they doesn't have any type of peace, they doesn't have any type of happiness। तो मानव को क्या चाहिए?
आपके जीवन में एक ऐसा विजन आ जाए, डायरेक्शन आ जाए और एक ऐसा आर्ट आ जाए जिससे आपके जीवन में जो भी काम करें वो पहले सुखी हो के और शांति हो के, फिर आप जो भी काम करेंगे वो अपग्रेड होगा, वो एक्चुअली आपका रियल सरप्लस होगा। और तभी मानव के जीवन में कॉन्शियसनेस रियलाइजेशन के कारण ही मानव अपग्रेड होगा। रियलाइजेशन कभी भी इंटेलिजेंस से होता है, और इंटेलिजेंस से आप कनेक्ट हुए तो आप अपने सोल से कनेक्ट होगे ही। ठीक। और जहां पूरी मानव जाति में राइट एक्टिवेशन होगा, बुद्धि एक्टिवेट होगी, ठीक है, यहाँ मन हमेशा गलत मोटिवेट में हो जा रहा है, उसको लग रहा है कि वहां सुख है, ऐसा लग रहा है। पूरी मानव जाति भगा रही है, भाग रही है, दौड़ा रही है, दौड़ रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि वहां सुख है, पर वो सुख मिल नहीं रहा, उसको निश्चित में नहीं मिल रहा, निरंतर नहीं मिल रहा, न शांति मिल रही, न संतोष मिल रहा। अब जब एक्टिवेट हो जाती है बुद्धि, तब आपका सोल से सिग्नल आना चालू हो जाता है। अब जब सोल से डायरेक्ट सिग्नल आता है तो वहां आदमी लीड्स टू द रियल एक्सप्रेशन, क्योंकि अस्तित्व सोल एग्जिस्टेंस में एग्जिस्ट करती है, मतलब अस्तित्व में असली तत्व वो अनु लेवल है जो एग्जिस्ट करता है और जो हर जगह है और हर जगह समाहित है। तो ये फिर आदमी अभिव्यक्ति होती है, फिर वो व्यक्त करता है अपने अस्तित्व का जान के ही मानव के जीवन में असली न्याय होता है। जब वो अभिव्यक्ति करता है तब उसके जीवन में न्याय होता है। ठीक। और मानव जाति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण असली ड्राइवर आपका सोल होना चाहिए। आपका शरीर सोल से चलना चाहिए। जो डिसीजन होंगे और जो विजन होगा वो सोल के थ्रू होगा, तो वो प्योर होगा और श्योर होगा। ठीक। और सिक्योर होगा। ये रियल है। नहीं तो आप जितने मन से जा रहे हो उतना, जितना रॉन्ग मोटिवेट हो रहा है उतना जीवन में उसके भय बढ़ रहा है। ठीक है। अनकॉन्शियसनेस के जीवन के कारण ये मानव के जीवन में फियर बढ़ता चले जा रहा है। और यहाँ मानव के जीवन में असली ट्रस्ट या बिलीफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक। तो मानव के जीवन में ये बोल रहे हैं कि एक सेशन हो सकता है उनके जीवन में बहुत बड़ा दृष्टि बदल दे, दिशा बदल दे पूरे जीवन जीने की, और कला बदल दे। यही सार है, यही असली ऑब्जेक्टिव है। मानव के जीवन में असली विकास और असली इवोल्यूशन और ग्रोथ जो कहा जाएगा, मानव का स्वभाव में परिवर्तन। स्वभाव में परिवर्तन ही मानव जाति का वास्तविक धर्म से जुड़ जाता है। स्वभाव में अपने अपग्रेडेशन हो जाना। नहीं तो मानो
ज्यादा प्रभाव के चक्कर में अभाव हो रहा है पूर्ण मानव, ज्यादा प्रभाव के चक्कर में जा रहा है तो सिर्फ अभाव ही रह जा रहा है, खाली रह जा रहा है, खोखला का खोखला, एम्प्टी मिनरल। वो कभी फुलफिल ही नहीं हो रहा, वो फिल ही नहीं हो रहा। फुलफिल केवल और केवल स्वभाव से हुआ जा सकता है, जब स्वभाव में मानव जाति के जीवन में उसके अंदर बदलाव आता है, उसके आचरण में बदलाव आता है। ठीक है जी, आकार तो बदलाव हो ही रहा है, पर मानव जाति का आचरण अपग्रेड हो जाए। आचरण डिग्रेड हो रहा है, पर वो अपग्रेड होने की बात कर रहे हैं। आदमी को अमानवीयता से मानवीयता की ओर बढ़ना है, यही असली सेशन है और लेसन है मानव जाति का। और मानव जाति के जीवन में जीव जंतु न बढ़ने के बजाय मानव जाति को मानव होके देव और दिव्य मानव तक बढ़ने के कार्यक्रम है। उसको जानवर नहीं बनना, स्वयं में उल्लू गधा नहीं बनना, दूसरों से और दूसरों को बनाना भी नहीं है, यही बेवकूफ़ी कर रहा है। और खुद शेर बनना चाह रहा है, दूसरे को उल्लू गधा बना रहा है और खुद शेर बनना चाह रहा है कि मैं ही जंगल का राजा हूँ। अरे भैया, तुमको जानवर बनना है कि मानव होना है? आपकी कैरेक्टरिस्टिक, आपकी प्रॉपर्टीज ह्यूमैनिटी की है, ठीक है, ये हमको समझ में आ जाए। नॉट एनिमल किंगडम, वी हैव द ह्यूमन किंगडम, वी शुड अंडरस्टैंड दिस। आवर कैरेक्टरिस्टिक्स depends on our their real existence of life। मानव के जीवन में मानवीयता का बढ़ना जरूरी है, ह्यूमैनिटी के डेवलपमेंट होना जरूरी है, ना कि सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये हमको समझ में आ जाए। इंटेलिजेंस जब मानव के जीवन में एक्टिवेट होगा तभी उसका कनेक्शन होगा, और तभी उसके जीवन में रियल एक्सप्रेशन निकलेगा, स्वयं का, खुद का। जो अंदर से आत्मा आना चाहिए वो बोलेगा, बगैर सोचे समझे, बगैर उस सामने वाले को अच्छा लगे बुरा, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। मानव के जीवन में जो सच्चा लग जाए, सच्चा हो जाए, वो असली रियल एक्सप्रेशन है। ठीक है जी, यही चाहिए पूरी मानव जाति को। मानव जाति को अपने आत्म से संपर्क में हो जाना है, वही असली अध्यात्म है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल। हरिहर।